दोस्तों आज की वीडियो में हम ज़ीरोधा एप्लीकेशन में निफ्टी को कैसे बाय करना है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ज़ीरोधा ओपन कर लिया है। वॉच लिस्ट में चलते हैं। अब निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स को आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो 50 स्टॉक का मिला के एक इंडेक्स है, एवरेज आउट किया हुआ। और उसको अगर आपको ट्रेड करना है तो 3 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप निफ्टी का ETF खरीद सकते हैं जिसे हम निफ्टी 20 के नाम से जानते हैं। तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक के जैसे निफ्टी 20 खरीद के आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो वो भी मौका मिलता है। दूसरा है फ्यूचर्स में ट्रेड करना, जैसे कि मैंने बताया कि आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हो एक्सपायरी तक और उसमें फ़ायदा होता है तो निकल जाते हो, जो भी आपका प्रॉफिट है, स्ट्रैटेजी है, उसको इस्तेमाल करके। और तीसरा है ऑप्शन। अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए उतना फंड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हो। कॉल ऑप्शन के जरिए निफ्टी को बाय कर सकते हो। तो तीनों प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको स्टॉक के जैसे निफ्टी को होल्ड करना है तो निफ्टी 20 आप बाय कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी 20 जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ऑलरेडी 98 स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। तो इसको अगर बाय करना है तो सिंपली जैसे आप स्टॉक बाय करते हो वैसे आपको स्टॉक की तरह बाय करना है। इसमें आप इंट्राडे बाइंग भी कर सकते हो, जैसे आप स्टॉक में इंट्राडे की पोजीशन लेते हो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए CNC कैश एंड कैरी भी कर सकते हो। जितनी प्राइस है उतने पूरे पैसे देके भी आप निफ्टी 20 में एंट्री आप कर सकते हो, निफ्टी 20 आप बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे 206.78 रुपये प्राइस चल रहा है। ऑलरेडी मेरे पास 98 पोजीशन है, 98 स्टॉक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 20 में मैंने पोजीशन बनाई हुई है। 189 मेरा प्राइस है, कुछ 1700 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने होल्ड किए हुए काफ़ी दिनों से। तो इस तरीके से आप आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी बाय कर सकते हो और उसे होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। अब निफ्टी की तरह निफ्टी 20 भी परफॉर्म करता है। अगर निफ्टी का परफॉर्मेंस अपसाइड है, यानी कि निफ्टी खूब अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, तो निफ्टी 20 भी उसी की तरह परफॉर्म करेगा। अगर निफ्टी परफॉर्म नहीं करता है और निफ्टी डाउन हो जाता है तो निफ्टी भी डाउन हो जाएगा। तो ये निफ्टी के अनुसार चलता है, निफ्टी के हिसाब से चलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि निफ्टी की प्राइस अगर डाउन हो तो आपको पोजीशंस ऐड करनी है, और निफ्टी अगर बढ़ जाए तो आपको पोजीशन से एग्जिट करनी है। जैसे हम स्टॉक में कम प्राइस पे बाय करके हाई प्राइस पे सेल कर देते हैं, लेकिन उसके लिए हम स्टॉक का फंडामेंटल देखते हैं। निफ्टी 20 को अगर आपको ट्रैक करना है तो निफ्टी की परफॉर्मेंस ट्रैक करनी होगी। अब दूसरा तरीका देखते हैं फ्यूचर्स में कैसे बाय करना है। फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक एक्सपायरी होती है। हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी महीने के लास्ट थर्सडे में होती है। महीने का जो लास्ट गुरुवार होगा उसमें उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, और एट अ टाइम आप 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर सकते हो, जुलाई का भी कर सकते हो, अगस्त का भी कर सकते हो। अब जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर हो जाएगा तो सितंबर महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन हर बार 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ट्रेड के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इसमें आपको पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये डेरिवेटिव का पार्ट है। तो आपको 1 लाख रुपए से ऊपर यहाँ पे पैसे होने चाहिए। जैसे आपको बाय करना है, सिंपली बाइंग के ऊपर जाना है। बाइंग के ऊपर जाते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा ओवरनाइट और इंट्राडे पोजीशन, दोनों पोजीशन आप ले सकते हो। फ्यूचर्स को अगर ट्रेड करना है तो क्वांटिटी आपको 50 के लॉट के हिसाब से लेनी पड़ती है, यानी कि एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है। निफ्टी 20 आप कितने भी खरीद सकते हो, 1 खरीद सकते हो, 1000 खरीद सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। जितने आपके पास पैसे हैं आप खरीद लो। लेकिन निफ्टी फ्यूचर अगर खरीदना है तो लॉट में ही खरीदना है। एक लॉट 50 का आता है, और 50 का एक लॉट के लिए आपको 1,06,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। जब आपको लगता है कि निफ्टी फ्यूचर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी और भी आगे बढ़ सकता है, तो आप निफ्टी फ्यूचर बाय करके उसमें पैसे कमा सकते हो। ओवरनाइट पोजीशन अगर रखते हो तो एक्सपायरी तक आप रख सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है एक्सपायरी तक रखना है, उससे पहले भी आप एग्जिट कर सकते हो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। इंट्राडे की पोजीशंस भी बना सकते हो, लेकिन इंट्राडे में कोई अलग से मार्जिन आपको नहीं मिलता है। सेम फंड के ऊपर, यानी कि 1,06,000 रुपये ही आपको देने हैं। एडिशनल इंट्राडे के लिए कोई यहाँ पे लेवरेज नहीं मिलता है। तो इंट्राडे की पोजीशंस भी ले सकते हो, ओवरनाइट भी ले सकते हो, और इस तरीके से आप निफ्टी फ्यूचर में बाइंग कर सकते हो, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, जो है ऑप्शंस तरीका। ऑप्शंस में आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक तो कॉल ऑप्शन लेके आप निफ्टी में लॉन्ग हो सकते हो, अगर आपका व्यू बुलिश है, क्योंकि हम यहाँ पे निफ्टी खरीदने की बात कर रहे हैं। तो एक तरीका ये भी है कि आप अगर निफ्टी पे बुलिश है तो कॉल ऑप्शन के जरिए आप
बुलिश पोजीशन बना सकते हो निफ्टी के ऊपर। लेकिन अगर आपका इरादा है कि निफ्टी, या फिर आपका स्ट्रैटेजी है, आपका एनालिसिस है कि निफ्टी बेरिश हो जाएगा, तो उस वक्त आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। यानी दोनों जगह पे हमें ऑप्शंस बाय ही करने हैं, सेल नहीं करने हैं। कॉल ऑप्शन आप बाय करोगे अगर निफ्टी पे लॉन्ग जाना है, अगर निफ्टी पे शॉर्ट जाना है तो पुट ऑप्शन आप बाय करोगे। तो ये दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और इसके लिए सिर्फ आपको प्रीमियम देना है। 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, जितना प्रीमियम है उतने ही पैसे आप पे करोगे और इसका भी लॉट 50 का आता है। मैं दिखाता हूं। निफ्टी 22 वीकली एक्सपायरी यहां पे लिखा है। अब वीकली एक्सपायरी जो होती है वो हर महीने, हर वीक के थर्सडे को होती है। यानी कि ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है मंथली ऑप्शन और दूसरा होता है वीकली ऑप्शन एक्सपायरी। हर वीक के हर थर्सडे आपको एक एक्सपायरी मिलेगी, वीकली एक्सपायरी, और हर महीने के लास्ट थर्सडे तो मंथली एक्सपायरी होती है। इसीलिए यहाँ पे 22 जून जो वीकली एक्सपायरी है वो लिखी है, और जून महीने की एक्सपायरी यानी कि मंथली एक्सपायरी यहाँ पे अलग से ट्रेड हो रही है। अब स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आप यहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 18,800 का यहाँ पे जो है वो कॉल ऑप्शन है। निफ्टी के अगर करंट प्राइस देखोगे तो 18,842 के आसपास चल रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेने की चेष्टा कर सकते हैं अगर एनालिसिस प्रॉपर है। तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जीक्यूट करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक पूरा एनालिसिस नहीं किया है। और वैसे भी बिना देखे, बिना एनालिसिस की कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सिंपली आपको बाय के ऊपर क्लिक करना है। सेम जैसे हम फ्यूचर में देखे थे, वो इंट्राडे में भी आप बाय कर सकते हो, ओवरनाइट भी बाय कर सकते हो। अब आप ओवरनाइट बाय करोगे तो आपको 22 जून तक ही ये जो पोजीशन है वो रखनी होगी और 22 जून को एग्जिट करना होगा। आज है 21 तारीख, यानी कि आज के दिन और कल के दिन 2 दिन ही ये पोजीशन में होल्ड कर सकता हूँ। कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी से पहले या फिर एक्सपायरी के दिन, जो भी एक्सपायरी होती है 3 सवा 3 बजे, मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। मैं अगर नहीं एग्जिट करता हूं तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा और मुझे एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ओवरनाइट की सिचुएशन ये है, और यहाँ पे आपको पैसे कितने देने हैं, 50 की ही क्वांटिटी बाय करनी है, लेकिन प्रीमियम जितना है उतना ही पे करना है। तो मुझे यहाँ पे पैसे देने हैं सिर्फ 3,855 रुपये, यानी कि 1 लाख रुपए दे के भी मैं निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन ले सकता हूँ, मुझे अगर फ्यूचर ट्रेड करना है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं 3,855 रुपये दे के कॉल ऑप्शन खरीदूंगा और निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना लूंगा। तो दोनों तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सिंपली तरीका होता है निफ्टी, कॉल ऑप्शन, फ्यूचर और ETF बाय करने का जीरोधा में। अगर आप बेरिश है तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन के लिए भी आपको बाइंग करनी पड़ती है। जैसे आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रीमियम जो है वो कम देना पड़ेगा, क्योंकि पुट ऑप्शन हम कब बाय करते हैं, जब निफ्टी नीचे जा रहा हो। लेकिन अभी का ट्रेंड ये है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हो रही है। जिसकी वैल्यू कम हो रही है उसको बाय नहीं करना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से आप पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हो। पुट ऑप्शन बाय करके आप निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगा कि निफ्टी को कैसे बाय करना है। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा, ये रिस्की होता है। टेक्निकल एनालिसिस किए बगैर या फिर स्ट्रैटेजी बनाए बगैर कोई भी निफ्टी में ट्रेड ना करे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। आपके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।